आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों में सेविंग की आदत कैसे डालें। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत से पेरेंट जो है अभी बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं शुरू से जो कि बहुत गंदी आदतें होती हैं। अगर उन आदतों से छुटकारा पाना है तो ये वीडियो डेफिनेटली उन्हीं पेरेंट्स के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। आप लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए तो हमारे चैनल का मेन मोटो आपको पता ही होगा कि क्या है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में बचत की आदत कैसे डालें और बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को जो पैसों की वैल्यू समझाएं। बच्चे क्या है कि आजकल पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको हम आसानी से हर चीज़ अवेलेबल करा देते हैं तो बच्चे इस समय पैसे की वैल्यू को नहीं समझते हैं। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है गाइस। हम बहुत इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है जब इस पैसे को हम कमाते हैं। अगर आपका बच्चा बिना वजह कोई भी काम खराब कर रहा है, मान लीजिए या वो कॉपी फाड़ रहा है, उसके पेज फाड़ कर फेंक रहा है, या कोई अननेसेसरी चीज़ें ऐसी कर रहा है, तो उसको तुरंत रोकिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों में ये आदतें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। पैसों की वैल्यू समझानी है बच्चों को तो हर टाइम उसके हाथ में पैसे नहीं रखने हैं आपको। बच्चा कम से कम दिन में आपसे 10 बार डिमांड करे तब कभी जाके उसको एक बार देना है। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हर मांग पहली बार में पूरी ना करें। जैसे आपके बच्चे ने बोला कि मुझे कुछ टॉय चाहिए और आपने तुरंत लाके उसको दे दिया, तो बच्चे क्या है इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बच्चे तो ये समझते हैं कि माँ बाप के पास बहुत पैसा है और बहुत पैसे वाले हैं माँ बाप, चाहे जितना खर्च करो और तुरंत ही हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चों को समझाना है कि हमें इस पैसे को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी हिसाब से अपने बच्चे की मांगें पूरी करें। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों का बचत खाता खुलवाएं। अपने बच्चों को बताएं कि हमने आपके लिए बचत खाता खोला है, और जो भी बच्चों को आप पॉकेट मनी देते हैं या बच्चों के दादी नाना नानी जब भी घर पर आते हैं तो बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ विशेष के रूप में देकर जाते हैं। तो उस पैसे को बच्चे को बताइए, पैसे को हम जो है सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो आपके ये जो पैसे हैं थोड़े थोड़े करके आप इसमें ज़मा करोगे तो ये पैसे काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाएंगे और आपको किसी मुश्किल से बचा सकते हैं। तो बचत खाते का महत्व बच्चे को ज़रूर समझाएं। तो चौथा पॉइंट मेरा ये है कि बच्चे को गुल्लक ला के दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। जब भी बच्चों के हाथ में 1 रुपये 2 रुपये होते हैं, हम सारा दिन बच्चे हमसे डिमांड करते हैं या घर में से कहीं से भी पैसा मिल जाता है, तो बच्चों को गुल्लक ज़रूर दीजिए और बच्चों को समझाइए कि आपको जो भी पैसा बचत करना है आप इस गुल्लक में डालेंगे। जब बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा कितनी ज़रूरतें हैं, कितना खर्च कर रहा है, और उसका बचा हुआ पैसा आप उसको बताइए कि महीने के अंत में आपको ये पैसा गुल्लक में डालना है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पांचवा पॉइंट मेरा ये है कि बर्बादी के नुकसान समझाएं। अपने बच्चे को जो भी घर में बच्चा आपका बर्बादी करता है उसके नुकसान को समझाइए। चाहे तो वो किसी भी चीज़ की होती है, खाने की बर्बादी हो सकती है, वो अपने उसके कॉपी और पेंसिल और इरेजर उसकी बर्बादी हो सकती है,
या फिर अपने टॉय बर्बाद कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, अगर उन्होंने कुछ डिमांड किया और आपने नहीं दिया तो अपना टॉय तोड़ दिया, या अपनी कॉपी फाड़ दी, या अपनी पेंसिल तोड़ दी, या इरेज़र फेंक दी। तो इस चीज़ को बच्चे को आराम से और प्यार से समझाना है, ताकि उसके अंदर एक अच्छा स्वभाव भी बनेगा और वो अच्छे से समझ भी पाएगा। तो हमें अपने बच्चों में ऐसी आदतें डेवलप करनी है और इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाना है उसको, ताकि बच्चा आगे जाके ये बर्बादी ना करे। अगर आपका बच्चा कॉपी का एक पेज फाड़ देता है तो समझिए कि वो कितना एक पेड़ को बर्बाद कर रहा है। जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बच्चे को कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट समझाने हैं ताकि बच्चा हमारा कुछ समझ भी पाए और आराम से उस बात को भी माने। छठा पॉइंट मेरा ये है कि फिजूल खर्ची के नुकसान समझाइए बच्चों को। जो बच्चे आजकल आपने देखा होगा कि हमेशा फिजूल खर्ची करते हैं। फिजूल खर्ची वो चाहे खाने में हो सकती है या वो किसी और आइटम में हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा दिन में कम से कम 5 से 6 बार लेज या कुरकुरे या चिप्स खाता है, या वो दुकान पर बार बार जा रहा है, तो उसको ये बताइए वो टॉफ़ी आइसक्रीम पर जितना खर्चा कर रहा है उसमें से थोड़ा सा भी अगर वो बचा के रखेगा तो वो उसके काम आएगा अमाउंट। तो बच्चे को हमेशा समझाना है, जो फिजूल खर्ची है वो नहीं करने देनी है। बच्चों को अपने को बताएं और उनमें ये आदत ज़रूर डेवलप करें कि वो फिजूल खर्ची ना करें। नंबर 7 पॉइंट मेरा ये है, घर का बजट बनाने में शामिल करें। जब भी आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो जैसे सभी छोटे बड़े बैठते हैं, उस बजट में आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे घर में कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है, कि हमारे माँ या पापा जो भी बजट बना रहे हैं या दादा या दादी जो भी बजट बना रहे हैं वो पैसा कैसे मैनेज करते हैं। ताकि बच्चों को भी आगे चल के ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट जो है क्या होता है, ताकि आपके बच्चे भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो बच्चों को भी पता चलेगा कि घर बजट बनाने का महत्व क्या होता है और हमारे घर में कौन कौन सी दिक्कतें चल रही हैं, हमें क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है। जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को समझ आएंगी कि हमें ये काम नहीं करना है। जो हमारी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ बच्चों को ज़रूर समझाएं। 8वां पॉइंट मेरा ये है, बचत के पैसे से दिलाएं गिफ्ट। जब भी बच्चा, मान लीजिए कि कुछ चीज़ें, हमेशा बच्चे टॉय की डिमांड हमेशा करते हैं। जैसे कोई महंगा टॉय है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे अफोर्ड करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को समझाना है तो ये उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चे को गिफ्ट दिला रहे हैं तो बच्चे को बोलिए कि जो हम पॉकेट मनी देते हैं आपको, आप उसको सेव करिए और फिर आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उससे आपको गिफ्ट दिला सकते हैं। तो ये वैल्यू उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही वैलिड रीज़न है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को समय समय पर गिफ्ट देते रहें। और लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने जेब से पैसा लाके उनको गिफ्ट दे दें। जो बच्चे की बचत हो, बच्चे को समझाइए कि आपने जो पैसा सेव करेंगे तो हम उससे गिफ्ट आपको लाके ज़रूर देंगे। अगर बच्चे ये नहीं समझते हैं तो इस चीज़ को आपको उसमें डेवलप करना है, ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर समझें। 9वां पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार पॉकेट मनी दें। आप पहले अपने बच्चों की नेसेसरी चीज़ों को देखिए कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। आपके बच्चे किस एज में है, किस एज में आप बच्चे कहीं पॉकेट मनी का गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है एज ए पेरेंट, कि बच्चे हमारे कहीं पॉकेट मनी का गलत यूज़ तो नहीं करें। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी बच्चे को पॉकेट मनी दें तो पहले उसका एज देखिए कि उसका क्या एज है और उसकी नीडेड क्या क्या नीडेड है, उसी के अनुसार बच्चे को पॉकेट मनी दें। ऐसा नहीं करना है कि बच्चा आपका 10 या 12 साल का है, आपने 500 रुपये पॉकेट मनी दे दिया तो बच्चा तो डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को एक बार देखिए कि कितनी एज है, उसी हिसाब से पॉकेट मनी दीजिए। और उसको पॉकेट मनी ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया और उससे फिर पूछना नहीं है कि आपने इस पैसे का क्या किया। बच्चा बाहर जाके कुछ भी गंदी चीज़ें खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको घर में पता ही नहीं है। आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते समय ध्यान रखना है कि एक उसको डायरी और पेन भी दीजिए
और बच्चे को बताइए कि आपको जो हम पॉकेट मनी दे रहे हैं मंथ में आपने क्या क्या इसमें से खर्चा किया, कितना पैसा बचाया है, वो आपको सारा कुछ डायरी में नोट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चे अगर डायरी में नोट करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता रहेगा कि हमारा बच्चा क्या एक्सपेंस कर रहा है उस पॉकेट मनी से, कहीं उसका गलत यूज़ किया है या सही यूज़ किया है। और आपको बच्चों को बताना है कि आप इस पॉकेट मनी से जो भी पैसा बचाएंगे हम उस पैसे को बाद में आपको डबल करके देंगे। तो बच्चे को इससे क्या है कि इंटरेस्ट क्या होता है ये भी समझ में आएगा और बच्चा डेफिनेटली इस चीज़ को समझेगा। तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली करनी है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर होम बजट से रिलेटेड या फिर रेसिपीज़, कोई भी रेसिपीज़, मैं अपने चैनल में रेसिपी भी डालती हूँ, आपको कोई भी रेसिपीज़ या कोई भी किसी से भी रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप, मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूँगी और आप मेरे चैनल में आकर भी देख सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।